अपने F-35 फाइटर जेट के जिस किल स्विच को अमेरिका अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, भारत ने चंद घंटों के अंदर अंदर उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के सीक्रेट रूम में डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और F-35 को बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी में मानो कुछ ऐसा हो चुका है जिसके बाद से उनकी सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंधमारी महसूस की जा रही है। दरअसल अमेरिका जिस किल स्विच को अपना परमाणु बम से भी ज्यादा सीक्रेट पावर मान रहा था, उस किल स्विच के साथ भारत की DRDO टीम ने ऐसा कुछ किया है जिसके बाद अब यह किल स्विच पूरी तरीके से निष्क्रिय तो हो ही गया है, साथ साथ अमेरिका की सुरक्षा में सबसे बड़ी F-35 में सेंधमारी सामने आ चुकी है और किस कदर से इसे ऑपरेट और किस जगह से ऑपरेट किया जा रहा था, इसकी जानकारी भी भारत को लग चुकी है। यानी कि इस खबर के बाद से अमेरिका को सीधे सीधे $1.7 ट्रिलियन का सीधा बड़ा झटका लग चुका है। ऐसा कैसे हुआ है बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल अमेरिका ने F-35 के किल स्विच को जैसे ही दबाया, वहां पर स्विच नॉट फाउंड जैसे ही आया, अमेरिका में भूचाल मच चुका था। अमेरिका को ऐसा लगा कि आखिरकार स्विच नॉट फाउंड कैसे सामने आया और आखिरकार इसके साथ क्या हुआ, लेकिन तब तक भारत से जो खबर सामने आई उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। खैर, भारत से जो खबर सामने आई वो तो आई ही, उसके बाद भारत ने जो F-35 की वीडियो सर्कुलेट की, उसके बाद से पूरी दुनिया में F-35 को लेकर के अमेरिका की सीधी सीधी किरकिरी हो चुकी है। आपने सबने वो वीडियो लगभग देख ली होगी, लेकिन उन सब के पीछे किल स्विच की जो सबसे बड़ी चीज सामने आ चुकी है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अमेरिका के इस सबसे सीक्रेट किल स्विच को, जिसे अमेरिका ने इनविजिबल क्लॉक टेक के रूप में डिजाइन करके F-35 में लगाया था, उसे भारत ने जैसे फाइंड आउट किया वो सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। और इस सब के बीच में अमेरिका को जब झटका लग चुका है तो अब इस पर अमेरिका की क्या राय और प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि से जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रही। दरअसल अमेरिका ने F-35 को लेकर के भारत को सीधे धमकी दी थी कि भारत ने जिस कदर से F-35 में जासूसी की है, अब भारत को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। अमेरिका ने साफ कहा था कि F-35 का वो किल स्विच दबाने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत को ना टेक्नोलॉजी, ना F-35 का कंट्रोल, और अगर सिर्फ कुछ मिलेगा तो F-35 की खामोशी। चंद सेकंड के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत ने इन सब के बाद जो किया, उसके बाद अमेरिका भी बौखला उठा। दरअसल चंद घंटों के अंदर अंदर DRDO की टीम ने न सिर्फ अमेरिका के इस F-35 को पूरी तरीके से खोलकर अलग थलग कर दिया, बल्कि अमेरिका जिस किल स्विच के दम पर भूल रहा था, DRDO ने उसे भी पूरी तरीके से निकाल बाहर फेंका। दरअसल आपको बता दें कि DRDO ने F-35 के लिए डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल सिक्योरिटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जनरेट किया था, जिसके बाद अमेरिका के F-35 के सभी डिस्क्रिप्टिव जो मॉड्यूल थे वो उन्हें आसानी से ब्रेक करता गया। और इसको लेकर के भारत ने काफ़ी लंबी मेहनत की थी। आपको पता होगा कि काफ़ी दिन से F-35 खड़ा है और इसके बीच में DRDO और HAL की टीम लंबे समय से इस चीज़ पर काम कर रही थी। DRDO की टीम ये मान रही थी कि यह सबसे बड़ी ताकत होगी अगर भारत इसके सभी लॉक को आसानी से ब्रेक कर लेता है। लेकिन अमेरिका को लगा कि इसके किल स्विच को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, या फिर अमेरिका को यह लग रहा था कि किल स्विच ढूंढना भारत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका ने इसे इनविजिबल क्लॉक टेक के रूप में इस्टेब्लिश किया था F-35 के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि यह पूरी तरीके से अदृश्य होगा और यह क्लॉक टेक के रूप में था, यानी कि इसे देखने के बाद भी कोई ये नहीं बता सकता है कि ये किल स्विच का सबसे मेन कंपोनेंट है जो F-35 में लगा था। लेकिन आखिरकार भारत को इसका पता कैसे चला? दरअसल इसके पीछे भी भारत का सबसे अहम सिस्टम काम कर रहा था, जो कि था डिस्क्रिप्टिव मॉड्यूल सिक्योरिटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि ये इजीली किसी भी लॉक को ब्रेक कर सकता था। और जैसे ही इससे देखा गया कि इनविजिबल क्लॉक टेक में एक सिक्योरिटी लॉक देखा गया है, उसके बाद से DRDO को इस पर संशय हुआ कि आखिरकार क्लॉक टेक में किस तरह के सिक्योरिटी लॉक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसके बाद से जैसे इसे देखा गया तो पता ये चला कि अमेरिका जिस किल स्विच की बात और जिस किल स्विच को सबसे सीक्रेट बता रहा था, ये तो वही निकला। और भारत ने
चंद घंटों के अंदर अंदर ही इस किल स्विच को बाहर करने का काम किया। खैर, जैसे ही अमेरिका को यह लगा कि उसने भारत को सीधे तौर पर धमकी दे दी है और भारत इस पर भी नहीं मान रहा है, अमेरिका की तरफ से किल स्विच को एक्टिवेट करने की कोशिश भी की गई। और जैसे ही अमेरिका ने किल स्विच को एक्टिवेट करने की कोशिश की तो अमेरिका के उसी सैटेलाइट सिस्टम के जरिए जवाब उसे सीधा स्क्रीन पर दिखा, स्विच नॉट फाउंड। और इसके बाद अमेरिका का माथा ठनक गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका के पेंटागन तक सब हिल चुका था। आखिरकार F-35 में हुआ तो हुआ क्या, किस कदर से यह स्विच नॉट फाउंड आया है। और इसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर के बड़ी मीटिंगें रखी गई। देखा यह गया कि इन सभी मीटिंगों के बीच में सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन तब तक भारत से एक बड़ी खबर सर्कुलेट हुई, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जो कि F-35 का वीडियो था। और जैसे ही पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दरअसल भारत इसे आसानी से काम कर सकता था, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ही इस वीडियो को सर्कुलेट किया, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया, जहां पर F-35 को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। इससे भारत ने न सिर्फ अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज दिया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह वो मैसेज था जिससे भारतीय तकनीकी की पूरी दुनिया भर में बातचीत शुरू हो गई। दरअसल दुनिया ये मान रही थी कि भारत DRDO से ना तो कोई डाटा F-35 का निकाला जाएगा, और भारत इस F-35 को अब तक सबसे अमेरिका सिक्योर मान रहा था। अमेरिका मान रहा था कि F-35 का डाटा और किल स्विच के चलते यह सबसे ज़्यादा सिक्योर है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम किल स्विच को दबा करके या फिर भारत को सिर्फ धमकी दे करके अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन अमेरिका को यह बात महंगी पड़ी। जैसे ही अमेरिका ने किल स्विच की जानकारी दी, DRDO टीम ने उस पूरे के पूरे किल स्विच के सिस्टम को ही निकाल करके F-35 से बाहर कर दिया। और इसके बाद अमेरिका को यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगा और F-35 पूरी तरह से भारत के अभी भी कब्जे में है, और अब भारत इस पर और भी गहन जांच करने जा रहा है। लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि आखिरकार अमेरिका को इससे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। दरअसल भारत को ना ही सिर्फ अमेरिका के F-35 से किल स्विच मिला, बल्कि यह किल स्विच अमेरिका के पास रखे जो सीक्रेट रूम है, अमेरिका का सबसे ज़्यादा एडवांस सीक्रेट रूम है, वहाँ पर रखे किल स्विच को जिससे दबाते ही F-35 पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता, उस तक भी भारत को पहुंच मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि यह किसी सिस्टम से कनेक्ट नहीं था, बल्कि यह सैटेलाइट से कनेक्ट था। अमेरिका का किल स्विच और F-35 में लगा वो सिस्टम जो एक्टिवेट होता, वो दोनों आपस में सैटेलाइट के जरिए जुड़े थे, और इसको मिलने वाली एनर्जी उसमें अपने आप सेव हो रही थी। यानी कि F-35 के चालू होने या बंद होने से उस सिक्योरिटी लॉक यानी कि स्विच का कोई लेना देना नहीं था। और इसीलिए अमेरिका ये सोच रहा था कि भले ही भारत कितना भी इसे शट डाउन कर दे, भारत इतना किसे भी बंद कर दे, लेकिन उसका किल स्विच काम करेगा ही करेगा, और इसके बाद भारत के हाथ में कोई डाटा नहीं लगेगा। लेकिन अमेरिका को यह सोचना गंभीर पड़ा, और यह भारत ने न सिर्फ किल स्विच को निकाल करके बाहर किया, बल्कि उसे सोर्स ऑफ जो एनर्जी था उसे भी कट आउट कर दिया। और आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि इसकी सरफेस थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी सरफेस कैसे। दरअसल F-35 की जो बैक सरफेस है, उस सरफेस पर कुछ छोटे छोटे ऐसे पैनल लगे हैं जहां से उस F-35 के किल स्विच को डायरेक्ट एनर्जी मिल रही थी, और यह सिस्टम से कहीं से भी कनेक्ट नहीं था। यह पूरी तरीके से अलग रखा गया था ताकि इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाए। और इसी चीज़ को लेकर के भारत को तभी शक हो गया, और भारत ने न सिर्फ इसके किल स्विच को ढूंढ निकाला बल्कि उसे बाहर भी कर दिया है। अब इसे करने के साथ ही भारत को ना सिर्फ किल स्विच मिल चुका है, यानी कि किल स्विच का वो सिस्टम मिल चुका है, बल्कि भारत इसे रिवर्स अमेरिका में रखे किल स्विच को भी कनेक्ट कर सकता है। यानी कि भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी भी है जो सैटेलाइट के जरिए उसे कनेक्ट कर रही है, और अमेरिका का ये सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल आपको एक बात बिल्कुल भी नहीं पता होगी, अगर आपने नहीं देखा तो आज से कुछ एक महीने पहले एक खबर बहुत तेज़ी से उड़ती उड़ती वायरल हुई थी कि अमेरिका के F-35 में किल स्विच लगा है। लेकिन अमेरिका ने इस बात की पुष्टि अब तक की ही नहीं थी कि उसमें किल स्विच वास्तव में लगा है या नहीं। दरअसल अमेरिका अपने F-35 को जिन देशों को भी दिया था
चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर इसराइल जैसे देश, इन सभी देशों के F-35 में किल स्विच पहले से ही मौजूद है। अमेरिका अपने इस्तेमाल के लिए जो F-35 बनाता है सिर्फ उनमें वो किल स्विच का उपयोग नहीं करता, लेकिन जिन देशों को भी, चाहे वो कितने भी सगे मित्र देश हों अमेरिका के, उन सब में अमेरिका किल स्विच लगा करके देखता है। और ब्रिटेन के इस F-35 में भी किल स्विच लगा है। दरअसल इसको लेकर के सवाल ये उठ रहे थे कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों करता है। दुनिया भर के देश ये मान रहे थे कि अमेरिका अपने F-35 को दूसरे देशों को बेचने के बाद भी उन पर फुली कंट्रोल रखता है। ना सिर्फ इस पर कंट्रोल रखता है बल्कि स्पाई स्विच भी अमेरिका इन पर लगाता है। स्पाई स्विच का मतलब आप ये समझिए कि जासूसी करने वाले वो स्विच जिन्हें अमेरिका कभी भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उनकी पूरी की पूरी जानकारी अमेरिका के हाथ, और ये सैटेलाइट सिस्टम से अमेरिका को डाटा भेज सकते हैं। और यह स्पाई स्विच ऐसे काम करते हैं कि किस कदर से कहां पर उड़ान भर रहा है, उसके आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, इन सब की जानकारी अमेरिका को इस स्पाई स्विच से लगती है। यानी कि अमेरिका किसी भी देश को देने वाले F-35 में किल स्विच के साथ स्पाई स्विच दोनों को लगा करके देखता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना विश्वास करने लायक देशों में है। किल स्विच का उपयोग अमेरिका कभी भी कर सकता है। यानी कि अगर आप ये समझिए कि एक F-35 हवा में उड़ान भर रहा है और अमेरिका चाहता है कि वो हवा में उड़ान ना भरे, तो वो उसे हवा में उड़ते हुए F-35 के भी किल स्विच को दबा करके उसे पूरी तरीके से निष्क्रिय कर सकता है। जिससे होगा क्या, आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे हवा में उड़ रहा F-35 भी पूरी तरीके से वहीं के वहीं शट डाउन हो जाएगा। और इसके बाद उसका सारा डाटा क्रेश, परमानेंट शटडाउन, हिस्ट्री कंप्लीटली डिलीट, और इसके बाद सिस्टम को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अमेरिका द्वारा कोडेड जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली लॉक्ड हो जाएंगे। इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा, साथ साथ इसके वेपन सिस्टम कंप्लीटली लॉक्ड हो जाएंगे। यानी कि इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोचिए कि अगर भारत जैसा देश अमेरिका के F-35 को खरीद लेता है और भारत अमेरिका की मर्जी के बगैर किसी देश पर F-35 को इस्तेमाल करना चाह रहा हो, तो अमेरिका सीधा F-35 के किल स्विच दबा करके उसे वहीं के वहीं फ्रीज करके निष्क्रिय कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया को चौंका देने वाला ये काम है। और इस बात से पूरी दुनिया ने पहले भी संशय, आपको बता दें कि इसको लेकर के इटली, फ्रांस, तमाम देशों ने अमेरिका पर सवाल उठाए थे कि क्या अमेरिका F-35 में किल स्विच रखे है। तो इस बात को लेकर के अमेरिका ने सीधे सीधे उस वक्त नकार दिया था। लेकिन अब अमेरिका का ये पोल पूरी दुनिया के सामने खुलने के साथ ही अमेरिका का F-35 दुनिया भर के निशाने पर आ चुका है। और ना सिर्फ निशाने पर बल्कि भारत के सामने अब अमेरिका का F-35 की पोल इस कदर से खुल चुकी है कि पूरी दुनिया इसे रद्दी कबाड़ मान रही है। दरअसल कही गई एलन मस्क की बात F-35 को लेकर के बिल्कुल सच यहाँ पर साबित होती दिखाई दे रही है। अब आपको क्या लगता है कि भारत ने F-35 के साथ जो किया है और किस किल स्विच को निकाल करके भारत को क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस पर और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अमेरिका इससे किस कदर से ऑपरेट करता है और किस कदर से ऑपरेट करके अमेरिका इसका इस्तेमाल करके दूसरे देशों के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है? क्या अब इस कंडीशन में आने के बाद भी भारत को वास्तव में F-35 को वापस भेज देना चाहिए? क्योंकि आपको बता दें कि आपने खबर सुनी ही ली होगी कि F-35 को वापस ले जाने के लिए टीम आ रही है, जो कि जल्द ही F-35 को या तो ठीक करेगी या फिर इससे एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। क्या लगता है, भारत को ऐसा कुछ करने देना चाहिए या फिर अभी भारत को इस पर सीधे सीधे रोक लगा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, ये बात बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में भारत को F-35 को लेकर के अब बड़ा और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, या फिर अब भारत को इस F-35 के किल स्विच निकालने के बाद और डाटा कलेक्ट करने के बाद वापस इसे भेज देना चाहिए। इन सब पर आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।